उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल है। मगरबी उत्तर प्रदेश के सीनियर सियासी रहनुमा शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पूरे इस स्टेट में आप दौरा कर रहे हैं, इंतखाबी कैंपेन में भी दिखे आप, इंतखाबी मैदान में भी हैं। मौजूदा जो पोलिंग और चुनाव किस तरफ रुख देखते हैं, क्या तज्जिया है? भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक उन तमाम नारों के बारे में और जो इन्होंने बात कहा था उनसे जवाब मांगने लगी। भारत की जनता ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो जनता ने कहा कि वो आपने 15 लाख की बात कही थी, लाओ दो। आपने डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करने की बात करी थी, लाओ दो। आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, तो लाओ। आपने नौकरी देने की बात करी थी, 2 करोड़, लाओ नौकरी। तो वो माहौल जो इन्होंने क्रिएट किया था, अब 2022 आते आते वो सारा सवालात में बदल गया। जो इनकी, जिसपे ये जो क्रेडिबिलिटी थी। आपका तज्जिया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसके सहारे जीतेंगे? नहीं, फिर आपने कंपेरिजन किया जनता ने कि 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में क्या सहूलतें थी, जनता के लिए क्या बेहतर था, स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर था, नौकरियों की क्या हालत थी। आपने उसने बात करा बिजली की क्या पोजीशन थी, लोगों को क्या, किसानों को क्या सहूलत दी। तो लोगों ने बात करी, तजिया किया, मजदूर को क्या मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है। तो जो बात मैंने कही शुरू में, मैं अभी भी बात को कह रहा हूँ कि माहौल बनता है। ये जो पिछले 5 साल योगी जी के गए हैं, पहले महीने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। सरकार के आते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चुनाव में क्या देखते हैं, क्या माहौल है? 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, जनता ने इन्हें कुछ दिया नहीं। आपका जो तज्जिया है वो उससे यही लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसके सहारे आप कामयाब हैं। जो नहीं, आपका हार्ड कोर वोटर था वो कहाँ है? देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश के वोटर का है। हमारा हार्डकोर वोटर या किसी के हार्डकोर वोटर, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को आपको जनता को महंगाई कम होनी चाहिए, डीजल पेट्रोल के बिजली के दाम कम होने चाहिए। जनता इस तरफ को देख रही है। जनता देख रही है कि 5 साल में हमारे बच्चों ने 14 बार जो है 15 बार फार्म भरे हैं सर्विस के लिए और एक सर्विस का भी रिजल्ट नहीं आया। बच्चे भागे हैं, दौड़े हैं, सिपाही की, दरोगा की लाइन में लगे हैं और नतीजा कभी पेपर लीक और तो कभी कोर्ट से स्टे। शाहिद साहब, ये पूरे स्टेट के मसाइल हैं और इस पे लोग बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इस इलेक्शन में देखा गया और लोग उसको उठा भी रहे हैं कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर से मुसलमानों की दीवानगी है और वो मुत्तहिदा तौर पर वोट कर रहे हैं सपा को, लेकिन उनके मसाइल का भी नहीं ज़िक्र है। उनकी जो तशख़्ख़ुस और रिप्रेजेंटेशन सपा में हुआ करती थी वो भी कहीं न कहीं गायब है। वो बहस से पूरा अलग हैं, हाशिए पे चले गए। जिस तरीके से 2014 में हुकूमत बनी तो तब भी उनको माइनस करके हुकूमत बनी, 2017 में भी उनका वोट माइनस रहा, 2019 में भी कहीं न कहीं वो सूरत हाल बरकरार रही। अब भी जो जिस पार्टी से उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्टी उनके हुकूक की, उनकी नुमाइंदगी की, उनके मसाइल पे बात करेगी, वो भी बहस से खारिज कर दिया उसने। देखिए, बात किसी भी पार्टी की नहीं है, बल्कि जो मसाइल हैं वो सबके लिए यकसा हैं। और जहाँ तक आपने बात करी माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी के मसाइल भी वही मसाइल हैं जो सारे कौम के मसाइल हैं। और चूँकि हम में तालीम की, हम उस रेशो में नहीं हैं जिस रेशो में और दूसरी अक़वाम है। तो ये तो मसाइल उनसे ज़्यादा संजीदा। मसाइल उनसे संजीदा हैं, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए। हमें, अपने चैनल है आपका, उर्दू की बात कर रहे हैं, हमें खुद भी तो अपने बच्चों को तालीम उर्दू से जोड़ना चाहिए। हमारे कितने इदारे हैं जो उर्दू पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि सपा ने मुसलमानों को बहस से खारिज कर दिया? अब ये सब आपकी सोच है, ये मीडिया की सोच है।
बाहर कर दिया। अब आप गिनती देखो ना कि कितने लोग हैं, किसको बहस से बाहर किया। मगरबी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी ने टिकट का ऐलान किया तो वहाँ भी मुखालफत हुई कि जिन सीटों पे विनिंग कंडीशन में थे मुजफ्फरनगर इलाके में, वहाँ भी टिकट नहीं दिया गया और वहाँ मुखालफत भी शुरू हुई जाट और मुस्लिम के दरमियान। आज ये बात हर जगह है, कोई ऐसे भी टिकट है जहाँ पर दूसरी जगह से मुखालफत हुई और आपस में बात हुई, लेकिन तीसरे चौथे दिन सब ठीक हो गया। ये मसला तो, अगर आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं तो ये मेरठ में भी है। वहाँ लोकदल के लोग चाहते थे सिवाल में उनको टिकट मिले, लेकिन गठबंधन है, गठबंधन में हमारी पार्टी के आदमी को हमें टिकट मिल गया। लेकिन दबे लफ्ज़ों में शायद साहब ये भी आवाम कह रही है और जो पॉलिटिकल माहिरीन हैं, सियासी माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस टिकट बांटने में सूझबूझ का मुजाहरा नहीं किया और वही इनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये मीडिया के शगुफे हैं, इनमें कुछ दम है नहीं इन बातों में। ठीक टिकट बटे हैं, ठीक चुनाव हो रहा है, इंशाअल्लाह इनमें बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, दूसरा चरण भी था, तीसरा मध्य में था, और 3 चरण के आते आते जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो गर्मी थी, वो तो दूसरों के लिए कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गंगा जनता ने, या यूँ कहो कि गंगा और जमुना के बीच का जो एरिया है दो आपका, बड़ा जरखेज इलाका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल दी, ऐसी निकाल दी, याद रखें। इस बीच आप कह रहे हैं कि जो मसाइल पूरे स्टेट में आवाम की है वो मसाइल माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों की भी हैं। आपको नहीं लगता कि पिछले 5 सालों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें एक ख़ास तबके को टारगेट किया गया है? अगर किया गया है तो फिर उनके मसाइल पर अलग से आप लोग क्यों नहीं बातचीत करते हैं? देखिए, जहाँ तक टारगेट करने की बात है, तो योगी जी ने एक नीति बनाई, ठोकने की नीति। इन्होंने ठोकना शुरू किया, तो लगता था कि ये माइनॉरिटी के लोगों को ठोकेंगे, लेकिन उससे पता चला कि वो तो एक लाइन ही लगा दी ठोकने की, और आखिर में तो ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मणों का इतना मामला ठोक ठाक दिया कि गिनती नहीं गिनी जा सकती। एक सवाल ये भी योगी आदित्यनाथ ने अपने रैली में कहा कि जो लोग राम भक्तों पे गोली चलवा रहे थे, आज उनके हाथों में देखा जा रहा है कि हनुमान का गदा है, त्रिशूल है, फरसा है। आपको नहीं लगता कि ये एक कम्युनल सॉफ्ट कम्युनलिज्म की तरफ है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर? क्या ज़रूरत है कि इस तरीके से मतलब लोगों में के अंदर आए, पब्लिकली आए, रैली करें? वो जो निशानियाँ हैं वो तो एक ख़ास मज़हब की हैं। अब मेरा तो अपना मानना ये है कि जो जिस भाषा को समझे उस भाषा में ही उसको जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस भाषा में समझाना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको उसी भाषा में समझा रहे हैं। अगर गदा की ज़रूरत है तो हाथ में गदा है, और तलवार की ज़रूरत है तो हाथ में तलवार है। तो इस सत्ते की लड़ाई में क्या आइडियोलॉजी पीछे छूट छूट गई जो? समाजवादी पार्टी लोहिया जी के उस फार्मूले से कभी पीछे नहीं हटी कि तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। सरकार आएगी, पहले जब सरकार थी हमने तब भी दवा कढ़ाई और तवा कढ़ाई सब सस्ती करी थी और पढ़ाई मुफ्ती करी थी। आगे भी सरकार आएगी तो इस फार्मूले से हम हटेंगे नहीं। आपको हमारे लग रहा है सत्ता में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश? इंशाअल्लाह आ रहे हैं, और अच्छी तरीके से आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और घटना सामने आई कि जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे हुए हैं, कल लखनऊ ही का मामला था। एक गाड़ी को पकड़ा गया, उसमें तलाशी ली गई और कुछ चीज़ें बरामद हुई और तरह तरह के किराना में भी इस तरीके के वाक़यात आए। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक बात देखता हूँ कि जब आखिर वक्त आता है तो बुलबुले जो हैं वो बहुत फड़फड़ाते हैं और आखिर में पट जाते हैं, फिर उनका वजूद भी नहीं रहता। तो अभी तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ये आखिर वक्त है, ये बुलबुले फड़फड़ा रहे हैं, थोड़ा फड़फड़ाएंगे, शांत हो जाएंगे। 10 तारीख को, 10 मार्च को कहीं कुछ इनके हाथ लगने वाला है नहीं। एक आखिरी सवाल ये है शाहिद साहब कि
मगरबी उत्तर प्रदेश में की सियासत कदरे मुख्तलिफ है स्टेट के और इलाकों से। वहाँ जब मुज़फ़्फ़रनगर फसादात हुए उसके बाद जो दूरियां हुई दोनों समाजों के बीच में, क्या लगता है कि वो दूरियां कम होने में कामयाबी आप लोगों को मिली है? और जो फसादात हुए उसके बाद भी एक तरीके से जो ये बना रहा कि समाजवादी पार्टी फसादात कराती है, मुज़फ़्फ़रनगर में कितने लोगों का कत्ल हुआ, उन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या कुछ जो दूरियां बनी थी वो आपसी इत्तेहाद में तब्दील हुई हैं या नहीं? आपको याद होगा चौधरी अजीत सिंह जी ने भाईचारा रैली शुरुआत करी थी, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनका मिशन जो है वो जारी रहा। और अब राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके ये साबित कर दिया कि वो जो दूरी पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करी थी, जो इन्होंने वो लड़ाने का काम किया था, लोकदल ने और भारतीय किसान यूनियन ने उस खाई को पाट दिया है। कहीं नामो निशान तक नहीं बचा इस बात का। और उसका सबूत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पश्चिम के नेता जब वोट मांगने के लिए गए, और ख़ास तौर से वो अपनी बिरादरी या ये कहे कि किसानों और जाटों के बीच में गए, तो जो उनका हाल हुआ है वो टीवी और अखबार से छुपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे साथ ये होगा तो ज़रा टीवी अखबार कायदे से दिखलाते हैं, एक नहीं कई कई बार दिखलाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि लड़ाई अब 80 वर्सेस 20 की है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, 80-20 की लड़ाई है, लेकिन वो 80 किसके पक्ष में है वो देखना तो ये 80 अपने पक्ष में बताते हैं। वो ज़माने चले गए। वो इसलिए चले गए ज़माने कि जब उसकी वो बात कर रहे हैं तो उसके लिए माहौल बनाया था, जो मैंने शुरुआत में कही। अब वो माहौल नहीं बन पाया भारतीय किसान यूनियन ने और बॉर्डर पे किसानों ने। तो अब ये वाज़ेह तो 10 मार्च ही को होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। ताहम जो इनकी राय है, वो क़द्रे मुख्तलिफ है और इनका यही कहना है कि 10 मार्च को एक इनक़लाबी सूरत नज़र आएगी और वो मंज़र कुछ अलग होगा। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।